नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टोटल डेप्ट 15 लाख, करंट लायबिलिटीज 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन रीड करा, रीड करते ही मैं समझ गया कि इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगेगा। देखिए, कभी भी आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, अगर उसमें कहीं भी कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ आ जाता है तो आप वहीं पर ही अलर्ट हो जाना, समझ जाना कि यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो निकालनी है। तो हम देखेंगे क्या इसके अंदर कहीं टोटल एसेट गिवन है या कहीं इसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट गिवन है। तो हमने देखा जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें कहीं भी टोटल एसेट तो नहीं है, ना उसमें कहीं भी लॉन्ग टर्म डेप्ट है। तो अब करें क्या, जो गिवन डाटा है उससे हम टोटल एसेट भी निकालेंगे, उससे हम लॉन्ग टर्म डेप्ट भी निकालेंगे। लेकिन कैसे? टोटल डेप्ट बराबर होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस में शॉर्ट टर्म डेप्ट। तो टोटल डेप्ट कितना है 15 लाख, मैंने लिख लिया, इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट तो हमें निकालनी है प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट क्या होती है करंट लायबिलिटी। तो हमने देखा करंट लायबिलिटी हमें दी गई है 5 लाख। 5 लाख यहाँ पर प्लस का इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। 15 लाख में से 5 लाख जाएंगे तो आएगा 10 लाख। तो हमारी लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गई 10 लाख। अब हमें टोटल एसेट निकालनी है। तो यहां पर मैंने आपको टोटल एसेट के फॉर्मूले लिखवाए थे। तो कैपिटल इंप्लॉयड वाला फॉर्मूला देखो, टोटल एसेट बराबर होती है कैपिटल इंप्लॉयड प्लस में शॉर्ट टर्म डेप्ट, जिसको कि करंट लायबिलिटी बोलते हैं। मैंने वही करा यहाँ पर, टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड प्लस में शॉर्ट टर्म डेप्ट मतलब करंट लायबिलिटी। तो मैंने देखा कैपिटल इंप्लॉयड मुझे गिवन है 15 लाख, मैंने लिख ली। शॉर्ट टर्म डेप्ट भी मुझे गिवन है करंट लायबिलिटी 5 लाख, मैंने लिख ली। 15 लाख प्लस 5 लाख करा तो टोटल एसेट आ गई 20 लाख। सिंपली हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर रखना है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, टोटल एसेट अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो टोटल एसेट कितनी है भाई 20 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट कितनी है भाई 10 लाख। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, 6 जीरो से 6 जीरो को कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 2 अपॉन में 1। तो यहाँ पर हमारी रेशो आ गई बेटा 2:1। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है या समझ नहीं आया, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।